साथियों परिवार अनअकैडमी पर मैं विनय सारस्वत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लेट्स क्रैक यूपी एग्ज़ाम पर। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने घर पर स्वस्थ होंगे और अपनी छुट्टियां अच्छे तरीके से बिता रहे होंगे। तो छुट्टियों को त्याग कर थोड़ा सा पढ़ लिया जाए तो कितनी अच्छी बात होगी। तो एक बार सभी लोग लाइव आ जाएंगे, उसके बाद हम लोग इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं। सभी लोग एक बार लाइव आ जाएंगे, सभी लोग एक बार लाइव आ जाएंगे, सभी लोग एक बार लाइव आ जाएंगे, उसके बाद हम इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं। सभी लोग एक बार लाइव आ जाएंगे, सभी लोग एक बार लाइव आ जाएंगे, उसके बाद हम लोग इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं। चलो एक बार सभी लोग लाइव आ जाएंगे, उसके बाद ही इस सेशन को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, सभी लोग लाइव आ जाएंगे। चलो लाइव आ जाइए सभी लोग, मैंने शेयर कर दिया है। आप लोग भी इसे शेयर कर देंगे, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, जैसा कि मैं देख सकता हूँ। चलो श्वेता जी स्वागत है आपका, मनीषा देवी जी स्वागत है आपका। चलिए तो साथियों आज 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, आज 50 ही प्रश्न रखे हैं। थोड़ा सा समस्या थी तो इस वजह से 50 ही प्रश्न रखे हैं। चलो चलिए स्वागत करते हैं सभी का। तो साथियों जैसा कि आप सभी जानते हैं, क्रैक यूपी पीएससी एंड यूपी SSC एग्जाम इन इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म मंचन स्वागत है। अनअकैडमी ऐप आप लोगों को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड यदि है तो आप लोगों को अपडेट कर लेना है, और अपडेट करने के बाद आपको अपना मोबाइल नंबर फिल करना होगा यहाँ पर। और मोबाइल नंबर फिल करने के बाद क्या करेंगे आप लोग, मोबाइल नंबर फिल करने के बाद आप लोगों को एक OTP आएगा, और उस OTP को आप लोगों को फिल कर देना है। और फिल करने के बाद आपको गोल सेट करना है यूपी SSC एंड यूपी PSC। यहाँ पर आपको सर्च में जाना है और विनय सारस्वत सर्च कर लेना है। कल भी तकरीबन 40 बच्चे लाइव होकर पढ़ रहे थे। माला जी स्वागत है आपका, बबीता रानी जी स्वागत है आपका, सुषमा राय जी स्वागत है, प्रीति द्विवेदी जी स्वागत है। उसके बाद साथियों फतेह यूपी PSC स्कॉलरशिप टेस्ट है एवरी संडे, अर्थात प्रत्येक रविवार को ये टेस्ट होता है। रोहित सुनीता जी स्वागत है, रेणु बघेल जी स्वागत है, अरुणा पांडे जी स्वागत है। फतेह यूपी PSC फ्री टेस्ट के साथ पाएँ प्लीज सब्सक्रिप्शन पर स्कॉलरशिप का अवसर। GS के आपको 150 MCQ प्रश्न मिलेंगे जो आपके लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। उसके बाद साथियों घर पर बैठकर आप आराम से पढ़ सकते हैं। उसके बाद अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल कोर्सेज, टॉप एजुकेटर्स ऑफ इंडिया ऑन वन प्लेटफॉर्म, एग्जॉस्टिव कवरेज ऑफ सिलेबस, कंप्लीट एग्जाम प्रिपरेशन आपको मिलेगी। दूसरी चीज़ यहाँ पर यदि आप 24 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 3 महीने का सब्सक्रिप्शन फ्री मिल जाएगा, और यदि 1 साल का लेते हैं तो आपको 2 महीने का सब्सक्रिप्शन फ्री मिल जाएगा। उसके बाद प्रगति यूपी PSC RO प्रेजेंट 2021 बैच है बेटा ही। टाइम यहाँ पर देख लीजिए, इसका सुबह 10 बजे होता है सैटरडे संडे को। उसके बाद टेस्ट सीरीज़ की बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर यूपी PSC मेंस के लिए टेस्ट सीरीज़ भी होती है। चलिए पहला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है, उत्तर करिएगा। अनु यादव जी स्वागत है, रेणु बघेल जी स्वागत है आपका। राजेंद्र यादव एवं मन्नू भंडारी द्वारा संयुक्त लिखा गया है उपन्यास सारा आकाश, आपका बंटी या मुर्दासराय 1 इंच मुस्कान। बताइए जल्दी से, उपन्यास कल मैंने बताया था कि नहीं, बताए थे कि नहीं उपन्यास? तो यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर किया है D, और D ऑप्शन यहाँ पर साथियों बिल्कुल क्या है, सही है। ठीक है, बिल्कुल सही है। उपन्यास और कहानी मैं ऐप पर प्रॉपर तरीके से आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। बहुत बढ़िया रेणु बेटा, स्वागत है। अगला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर है, इनमें से कौन सा उपन्यास, देखिए उपन्यास ही मैं कल करा रहा था, कहानी भी करा रहा था, तो उससे क्या है कि आपको सारी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। ऐप पर मैं अलग लेकर आऊँगा, यहाँ मैं अलग लेकर आऊँगा। शिवांशु जी स्वागत है। नूतन ब्रह्मचारी, आधा गांव, काला जाल और पुनर्नवा। पुनर्नवा तो आपको याद होगा कि किसका है, जयशंकर प्रसाद का है, मैंने बताया था।
बहुत बढ़िया। यहाँ पर बी ऑप्शन जितने लोग कर रहे हैं वे बिल्कुल सही हैं। बी ऑप्शन इज टोटली राइट। आगे बढ़ेंगे। अगला, चंद्रावली नाटिका के लेखक हैं, बताओ जल्दी से। चंद्रावली नाटिका है ना, चंद्रावली नाटिका के लेखक हैं, बताओ जल्दी से कौन है। चंद्रावली नाटिका के लेखक है भारतेंदु हरिश्चंद्र, लक्ष्मी नारायण मिश्र, लक्ष्मी नारायण लाल, या इनमें से कोई नहीं। रुक्मेश जी स्वागत है आपका बेटा, बताइए जल्दी से। बहुत बढ़िया, भारतेंदु हरिश्चंद्र इज राइट, वेरी गुड, बिल्कुल सही उत्तर कर रहे हैं आप। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न, एक भारतीय आत्मा किसको कहा जाता है, बताओ जल्दी से। एक भारतीय आत्मा, हिम किरीटनी, हिम तरंगिनी, कुछ याद है? नागार्जुन, माखनलाल चतुर्वेदी, सुमित्रा पंत, या फिर इनमें से कोई नहीं। अंजलि सिंह जी स्वागत है बेटा आपका, बहुत बढ़िया, माखनलाल चतुर्वेदी, माखनलाल चतुर्वेदी, बी ऑप्शन इज राइट। इन्हीं के नाम पर याद रखना विश्वविद्यालय बना हुआ है जबलपुर में। चलो आगे बढ़ेंगे 5वें प्रश्न की ओर। इस्तवाब दाला नित्युले तरहिंदुई हिंदुस्तानी नामक हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ का लेखक का नाम बताइए, बताइए जल्दी से। कब लिखी गई थी ये भी बताइए, कब लिखी गई थी? पहले 1839 में इसका पहला भाग आया था, और 1847 में इसका दूसरा भाग आया था, दूसरा भाग आया था। और उसके बाद आपको याद रखना है इसकी भाषा क्या है, फ्रेंच है। कौन सी है? फ्रेंच है। बहुत ही बढ़िया, शानदार, वेरी गुड। गार्सा दा तासी, गार्सा दा तासी इज राइट। सबसे पहला कवि इन्होंने किसको माना है, बताइए जरा जल्दी से। सबसे पहला कवि किसको माना है, बताओ जल्दी से। तो सबसे पहला कवि इन्होंने किसको माना है, इसके अनुसार अमीर खुसरो को माना है। ठीक है, याद रखेंगे, सारी चीज़ें बताते जा रहा हूँ मैं आप लोगों को। अमीर खुसरो को माना है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। जिंदगी नामा, जिंदगी नामा, बताइए जल्दी से। जिंदगी नामा किसकी रचना है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कल भी मैंने आप लोगों को बताया था, बताइए जल्दी से। जिंदगी नामा किसकी रचना है? जिंदगी नामा किसकी रचना है? बताएंगे जल्दी से, एक बार बताएंगे जल्दी से, बताएंगे साथियों जल्दी से। चलो बताइए जल्दी से, बताइए जल्दी से। कुछ याद आया? कृष्णा सोवित कल बताया था, बहुत ही बढ़िया, सी ऑप्शन बताने वाला हूँ, यू आर राइट। अरुण जी स्वागत है आपका। मनीषा जी बिल्कुल सही उत्तर दिए। चलिए, मीराबाई का मलाल किसकी कृति है? मीराबाई का मलाल, मीराबाई का मलाल किस में लिखी गई है? राजस्थानी, राजस्थानी हिंदी में, राजस्थानी हिंदी में। और भाषा कौन सी प्रयुक्त हुई है? मारवाड़ी। ठीक है, मारवाड़ी। बताइए जल्दी से। ए ऑप्शन है राइट, वेरी गुड, वेरी गुड। अगला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर है, जल्दी से उत्तर कीजिए। लोहे की दीवार के दोनों ओर, लोहे की दीवार के तीनों ओर, बताइए जल्दी से, दोनों ओर। चलो वेरी गुड, क्या बात है, बिल्कुल सही उत्तर कर रहे हैं। कुछ लोग डी भी कर रहे हैं, कुछ लोग सी भी कर रहे हैं, तो तुक्का मारा जा रहा है, तुक्का मारा जा रहा है। चलो मनीषा देवी जी कह रही हैं बी। अरुण राजपूत जी कह रहे हैं ए, शिवांशु जी कह रहे हैं सी। कमेंट करिए जल्दी से। अब बताइए, ये चीज़ें मैंने ऐप पर आप लोगों को कराई हैं, बताइए जल्दी से, कमेंट करिए। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही उत्तर आया है माला जी का, यशपाल।
यशपाल इज राइट। अंजलि जी ने, माला जी ने और श्वेता गुप्ता ने सही उत्तर दिया है। चलिए अगला प्रश्न, सन्यासी किसकी कृति है? सन्यासी किसकी कृति है, बताइए जल्दी से। सन्यासी किसकी कृति है? यशपाल की है, नागार्जुन की है, निराला जी की है या इला चंद्र जोशी की है? बताइए जल्दी से। कमेंट करेंगे सभी लोग जल्दी से, उत्तर क्या होगा यहाँ पर। बिल्कुल सही बता रहे हैं, इला चंद्र जोशी इज राइट। इला चंद्र जोशी इज राइट, बहुत बढ़िया। शिवांशु जी, माला जी, अन्नू जी, बहुत बढ़िया। चलो, कवितावली किसकी रचना है? कवितावली, कवितावली। अब तुम लोग दिमाग लगा रहे हो तुलसीदास का, तुलसीदास ऑप्शन में है ही नहीं है। ज्ञान गंगा खरीला जी, स्वागत है आपका। चलो, एक बार सभी लोग शेयर कर देंगे, उसके बाद और आगे बढ़ते हैं। एक बार शेयर कर देंगे सभी लोग। कवितावली किसकी रचना है? लाला दास की है, रामप्रिया शरण की है या रामचरण दास की है या मधुसूदन दास की है? करिए 10वें प्रश्न का उत्तर। बताइए जल्दी से। सरिता जी कह रही है डी, मनीषा जी कह रही हैं डी, अरुण जी कह रहे हैं डी, शिवांशु जी कह रहे हैं बी, और जो कि बी बिल्कुल सही है, रामप्रिया शरण की है। ठीक है, इतनी गलतियां करोगे तो कैसे काम चलेगा। अगला प्रश्न, भाषा के जादूगर के रूप में कौन विख्यात है? ये तो बच्चों वाला प्रश्न है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिक कर लेना। भाषा के जादूगर, तुलसीदास ऑप्शन में नहीं है, तुम समझ ही नहीं पाए। चलो, भाषा के जादूगर, सहाय साहब, उग्र साहब, जैनेन्द्र कुमार, बताओ जल्दी से। बहुत सिंपल है ये तो। भाषा के जादूगर, बहुत ही बढ़िया, शिव पूजन सहाय, वेरी गुड। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर है, बताइए जल्दी से। जंगल से के जीव, जंगल के जीव, जंगल के जीव किसकी रचना है? महादेवी वर्मा, श्री राम शर्मा, रामवृक्ष वेनपुरी या शिव पूजन सहाय? जल्दबाजी में उत्तर मत कीजिएगा। चल करो उत्तर, करो उत्तर। कौन से शर्मा? बहुत बढ़िया, बी ऑप्शन इज टोटली राइट, श्री राम वर्मा। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बी शर्मा जी। चलिए अगला, कविता के नए प्रतिमान के लेखक कौन है? कविता के नए प्रतिमान, और ये शायद आपके नेट जेआरएफ में पूछी गई है, शायद ये मेरे ख्याल से 2016 या 17 की परीक्षा में पूछी गई है नेट जेआरएफ की। बताओ जल्दी से, कविता के नए प्रतिमान के लेखक कौन है? बताओ जल्दी से, बताएंगे जल्दी से सभी लोग। फोर्टीन कहाँ से आ गया? नामवर सिंह, नामवर सिंह देख लेते हैं। सबसे पहला उत्तर आया है मेरे पास अरुणा जी का, उसके बाद अरुण जी का। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अगला प्रश्न देखिए, 15वां प्रश्न। 15वां प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर है, उठाइए इसको जल्दी से। निम्नलिखित में से कौन सी रचना धर्मवीर भारती की नहीं है? ठंडा लोहा, 7 गीतवर्ष, सूर्य का स्वागत या कनुप्रिया? बताइए जल्दी से, बताएंगे सभी साथी जल्दी से, उत्तर क्या होगा। कोई कह रहा है डी, कोई कह रहा है बी। सूर्य का स्वागत नहीं है ना? सूर्य का स्वागत किसकी है? बताइए जल्दी से, सूर्य का स्वागत किसकी है? बताइए जल्दी से, सूर्य का स्वागत किसकी है? बताओ जल्दी से। एक ऐसे व्यक्ति की जिन्हें गालियां बहुत पड़ी थी बच्चों के द्वारा, बहुत कठिन जीवन व्यतीत हुआ था। बताओ जल्दी से, सूर्य का स्वागत किसकी है? गुड मॉर्निंग माया जोशी जी। सूर्य का स्वागत किसकी है? जड़बुद्धियों, बताओ जल्दी से, सूर्य का स्वागत किसकी है? आधुनिक काल के, बताओ जल्दी से। पता नहीं, मनीषा जी का आ गया पता नहीं। चलिए, अंशु कुमारी जी स्वागत है आपका। नहीं पता,
दुष्यंत कह रहा है, कोई निराला जी कह रहा है। एक चलिए कमेंट करिए जरा जल्दी से, किसका है? बहुत बढ़िया, निराला, निराला इज राइट। ठीक है, दुष्यंत की सूर्य का स्वागत नहीं है, पाहुन स्वागत है, पाहुन स्वागत। चलो बताओ जल्दी से, निम्नलिखित में से कौन गिरिजा कुमार माथुर की कृति है? की कृति नहीं है क्योंकि धूप। चलिए करिए जल्दी से, बताइए जल्दी से। चांद का मुंह टेढ़ा है। धूप के धान याद रखना एक प्रतीकात्मक काव्य है, प्रतीकात्मक काव्य है। ठीक है, प्रतीकात्मक काव्य है, बहुत बढ़िया। ये किसकी है, याद आता है कुछ? चांद का मुंह टेढ़ा है, ये किसकी है? प्रयोगवाद, प्रगतिवाद, छायावाद, बताइए जल्दी से किसकी है? मुक्तिबोध की, गजानन माधव की। चलो आगे बढ़ेंगे, वेरी गुड। अगला 16वां प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर है। आदिकाल को वीट वपन काल किसने कहा? तो यहाँ तो कुछ सोचना ही नहीं है, डी ऑप्शन, महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। महाकवि सूरदास किसकी आलोच्य कृति है? क्या बात है, क्या बात है, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है भैया। बताइए, महाकवि सूरदास किसकी आलोच्य कृति है? पूनम भारती जी स्वागत है आपका। चलो बताएंगे जल्दी से। हजारी प्रसाद द्विवेदी की है, रामचंद्र शुक्ल की है भैया। चलो आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी की है या डॉक्टर नगेंद्र की है? बताइए जल्दी से। बी कह रहे हैं बहुत सारे लोग, कुछ लोग सी भी कह रहे हैं। तो याद रखना महाकवि सूरदास से किसकी है? रामचंद्र शुक्ल की है। ठीक है कि नहीं, रामचंद्र शुक्ल की है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न। रामधारी सिंह दिनकर की, बताओ जल्दी से, किस कृति को आधुनिक युग की गीता कहा जाता है? ये ऐसे प्रश्न है बेटा, आज के 50 प्रश्न, तो ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, क्या मैंने ये नहीं कराया है आप लोगों को? बताइए जल्दी से। वेरी गुड। कुरुक्षेत्र को कहा जाता है आधुनिक युग की गीता, ये कराया हुआ प्रश्न है। अगला, विक्रमोर्वशी की मूल कथा नामक निबंध के लेखक हैं? क्या बात है, बहुत ही शानदार। अब आएगा मजा। विक्रमोर्वशी की मूल कथा नामक निबंध के लेखक हैं चंद्र शर्मा गुलेरी, रामचंद्र शुक्ल या आगे या इनमें से कोई नहीं? बताइए जल्दी से, कमेंट करिए। उन्नीस से प्रश्न का उत्तर करिए। कोई ए कह रहा है, कोई सी कह रहा है, बहुत ही शानदार, वेरी गुड। वो सी कह रहे हैं, बिल्कुल सही है। ठीक है कि नहीं, सी कह रहे हैं, बिल्कुल सही है। सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह। उसके बाद मैला आंचल किस प्रकार का उपन्यास है? बताइए जल्दी से। राजनीतिक, आदर्शवादी, आंचलिक या ऐतिहासिक? बताओ जल्दी से। मैला आंचल, फरीश्वर रेणु, कुछ याद आता है? बताइए जल्दी से, कैसा उपन्यास है? आंचलिक उपन्यास है। ठीक है, आंचलिक उपन्यास है। अगला, नागार्जुन किस वर्ग के कवि हैं? नागार्जुन, नागार्जुन का पूरा नाम जानते हैं? वैद्यनाथ मिश्र, वैद्यनाथ मिश्र। ठीक है, वैद्यनाथ मिश्र। बताइए जल्दी से। बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड। प्रगतिवादी कवि हैं। कैसे कवि हैं? प्रगतिवादी कवि हैं। आइए आगे बढ़ेंगे 22वें प्रश्न पर। बिहारी निम्न में से किस काल के कवि थे? बताओ जल्दी से। बिहारी जी, वीरगाथा काल, भक्ति काल, आधुनिक काल तो नहीं है, रीति काल। ठीक है, इसको आश्रय काल भी कहते हैं। ठीक है, आश्रय काल या आश्रय गाथा काल। और तो और बिहारी जी किसके दरबारी कवि थे? तो राजा जयसिंह के। किसके?
राजा जयसिंह के। ग्वालियर में इनका जन्म हुआ था। कहाँ जन्म हुआ था? ग्वालियर में इनका जन्म हुआ था बिहारी जी का। आगे बढ़ेंगे बेटा अगले प्रश्न पर। भक्ति काल की रामाश्री शाखा के निम्न में से कौन से कवि हैं? बताओ जल्दी से। भक्ति काल की रामाश्री शाखा के निम्न में से कौन से कवि हैं? सूरदास, मीराबाई, जायसी, तुलसीदास। बताओ जल्दी से। स्वीटी जाट जी बेटा ये सबके लिए हैं। यूपीएसआई हो, यूपी कांस्टेबल हो, ये प्रश्न तो पढ़ के जाने ही चाहिए। ये सबके लिए हैं, ठीक है। चलो, और आज के 50 प्रश्नों को आप देख रहे हैं। एक एक बेटा इन 50 प्रश्नों को छांटने में कम से कम 1 घंटा लगता है, ठीक है कि नहीं? 1 घंटा लगता है। उसके बाद दिमाग लगाना पड़ता है कि कौन सा बन सकता है, कौन सा पेपर में आया है, ये भी देखना पड़ता है। बताइए जल्दी से। तो यहाँ पर डी ऑप्शन जितने ही बता रहे हैं वे बिल्कुल सही है। बहुत ही सरल प्रश्न था। आगे बढ़ेंगे। 24वां प्रश्न। उपन्यास और कहानी का मूल अंतर है। अगर ये तुमने गलत कर दिया ना तो फिर तो क्या कहूँ मैं। बताओ जल्दी से। उपन्यास और कहानी का मूल अंतर है, बताओ। इसका आकार प्रकार, विषय निरूपण, घटना का चयन, पात्रों की विविधता। बताइए जल्दी से। बहुत बढ़िया शीतू जाट जी, स्वागत है आपका। पीडीएफ आपको मिल जाती है यदि आप ग्रुप में जुड़े होंगे तो। वहाँ पर मैं पीडीएफ प्रोवाइड कर देता हूँ। जो अति महत्वपूर्ण होती है वो मैं कर देता हूँ, ठीक है ना। कुछ ऐसे होते हैं आलसी, को पीडीएफ ले लेते हैं, क्लास में आएंगे नहीं, उनको क्या क्लियर होगा। सभी 30 बच्चे बेटा एक बार वीडियो को लाइक भी कर देंगे और शेयर कर देंगे। बताइए जल्दी से। बहुत बढ़िया। 24 का बी, विषय निरूपण बिल्कुल सही बता रहे हैं, जो कि बिल्कुल सही है। 24 आकार प्रकार कहाँ से आ गया? देखिए, जो भी बच्चा ग्रुप में से नहीं जुड़ा हुआ है तो मैं आपको बता देता हूँ। 83 57 96 37 13 बेटा ये व्हाट्सएप नंबर है। इस पर आपको नाम, प्लेस और कोर्स लिखकर भेजना है। ये सिर्फ 3 चीज़ें आपको लिखकर भेजनी है, ठीक है। उसके बाद आपको ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। कोर्स भी वहाँ पर मेंशन करना आवश्यक है। जायसी के सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ का नाम है जो कि 1540 में लिखा गया था। बताओ जल्दी से। आखिरी सलाम, अखरावट, मधुमालती। ये किसका है मधुमालती? बताओ। पद्मावत। बिल्कुल सही है, बी। 1540 ईस्वी में लिखा गया था ये। ऐतिहासिक, रामचंद्र शुक्ल ने इसका जो पूर्वार्ध भाग है वो माना है, पूर्वार्ध माना है काल्पनिक, ठीक है, वेरी गुड। और उत्तरार्ध क्या माना है? उत्तरार्ध माना है ऐतिहासिक, ठीक है, ऐतिहासिक। एक इसकी है मंजन की है, वेरी गुड। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। ओके, छोटी जी स्वागत है आपका। अदर बैच कोर्सेज की बात करें तो यूपीपीएससी मेंस ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, हिंदी एवं हिस्ट्री के फरवरी में जो बैच स्टार्ट हुए मेंस के, वो आप परचेज कर सकते हैं। उसके बाद प्रारंभ और प्रगति, यहाँ पर बैचेस हैं। लोअर पीसीएस और आरओ एआरओ के लिए, शिखर पैट के लिए है और मिशन खाकी आपका यूपीएसआई के लिए है। लक्ष्य यूपीपीएससी 2022, ये 12 महीने का बेटा कोर्स है। चलिए 26वें प्रश्न पर आइए जल्दी से। 26वां प्रश्न कीजिए। स्मृति की रेखाएं रेखांकन के रचनाकार हैं। बताइए जल्दी से। नंबर नोट कर दो, नंबर आप लिख लीजिए 8357963713, ठीक है। 8357963713। वर्मा जी, बहुत ही बढ़िया। स्मृति की रेखाएं, महादेवी वर्मा इज राइट। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न। प्रेमचंद का एक सशक्त उपन्यास गोदान है। कैसा उपन्यास है? बताओ जल्दी से। क्या ये तुम्हें नहीं बताया था? ऐप पर जो बच्चे पढ़ रहे हैं उन्हें उपन्यास और कहानी अच्छी तरीके से बता दी जा रही है ताकि कोई भी रिस्क ना हो। सीमा द्विवेदी जी, स्वागत है। चलिए, प्रेमचंद का एक सशक्त उपन्यास गोदान है। बताओ जल्दी से। कोई कह रहा है सामाजिक, कोई कह रहा है ऐतिहासिक। अरे भैया सीधी सी बात है, सामाजिक है कि नहीं गोदान? ऐप पर आइए, सारी चीज़ें बताता हूँ। चलो, वियोगी हरि का पूर्ण नाम है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। इसको तो चांद सितारे प्रदान कर दो। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न होगा बेटा ये, बताइए जल्दी से।
लो, बहुत सारे मैंने चांद तारे दे दिए इसको। किसका है? श्री हरि द्विवेदी कह रहे हैं कुछ लोग भी कह रहे हैं, और जो लोग भी कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है। श्री हरिहर प्रसाद द्विवेदी इज राइट। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर बेटा। माटी की मूर्तियाँ किस विद्या की रचना है? हमें तो ये बताता बस माटी की मूर्तियाँ किसकी हैं बताओ जल्दी से। चलो संस्मरण है, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। किसका है बेटा? किसका है? किसका है? बिल्कुल बेनीपुरी, राम वृक्ष बेनीपुरी का। चलो अगला, सिंहावलोकन किसकी आत्मकथा है? क्या बात है, देख रहे हो 50 प्रश्न आज लेकर आया हूँ, कम लेकर आया हूँ, पर ऐसे लेकर आया हूँ जो बिल्कुल धांसू हैं। क्या हैं? धांसू हैं। यदि इन 50 प्रश्नों में से यदि आपको परीक्षा में ना देखने को मिले तब कहना है। सिंहावलोकन किसकी आत्मकथा है? बहुत ही बढ़िया, यशपाल की है। किसकी है बेटा? यशपाल की है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर है। भोला राम का जीव व्यंग के लेखक है। क्या ये तुम्हें नहीं बताई? क्या ये तुम्हें कल ही नहीं पढ़ाया था? और बताओ जल्दी से, कल ही तुम्हें नहीं पढ़ाया था मैंने, बताओ जल्दी से। हरिशंकर परसाई, ज्ञान वाजपेयी, या फिर राम गोपाल या श्री लाला? बहुत बढ़िया, हरिशंकर परसाई। इसमें तो कुछ देखना ही नहीं था, सीधे लगाना था उत्तर। ठीक है, चलो आइए अगले प्रश्न की ओर अग्रसर होते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर है। तुलसीदास द्वारा शारीरिक पीड़ा से मुक्ति हेतु लिखा गया ग्रंथ है जिसको रामचंद्र शुक्ल ने नहीं स्वीकारा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी मानते हैं, और वो कौन सा है? हनुमान बाहु। जब उनको बाहु रोग हो गया था, बवासी कोड़ वगैरह जब हो गए थे, तो इनको तो हनुमान बाहु लिखी गई थी। और इसकी भाषा क्या है बच्चों? भाषा इसकी है ब्रज भाषा। भाषा कौन सी है इसकी? ब्रज भाषा। ये ब्रज भाषा सही लिखा हुआ है, तुम लोग ऐसा लिख देते हो, ये गलत होता है। वर्तनी में ये सही होता है, ब्रज भाषा। ठीक है, चलो अगला, एक बूंद सह या उछली। एक बूंद सह या उछली, इस प्रश्न में थोड़ा सा अटकोगे कि रचना विद्या है, बताओ जल्दी से। सभी 32 बच्चे बेटा वीडियो को लाइक कर देंगे एक बार। सभी 32 बच्चे एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे। बहुत ही बढ़िया। क्या है? यात्रा वृत्त है या यात्रा वृतांत है। वेरी गुड, क्या बात है, तुम तो होशियार निकले। आगे बढ़ेंगे। नव जागरण का अग्रदूत, मुझे बताने की आवश्यकता है क्या? हिंदी का अगुआ, हिंदी का अग्रणी किसको कहा जाता है? हिंदी के किस लेखक को कहा जाता है? शिव प्रसाद सितारे हिंद, भारतेंदु हरिश्चंद्र, उसके बाद आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, या बाबू मैथिली शरणगुप्त। बहुत ही बढ़िया, एक तरफ से बिल्कुल सही उत्तर आ रहा है, बी ऑप्शन इज राइट, भारतेंदु हरिश्चंद्र। बहुत ही बढ़िया बेटा। अगला प्रश्न देखिए, हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप में, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया इम्पोर्टेंट प्रश्न है। और मुझे याद आता है 1888 की बात याद आती है, और एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल से प्रकाशित हुई थी। बहुत बढ़िया, शिव सिंह सरोज बता रहे हैं कुछ लोग। यहाँ पर जड़ बुद्धियों व्यवस्थित रूप से किसके द्वारा लिखा गया? जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा, क्योंकि इन्होंने वर्णाक्रम पद्धति को भी अपनाया। किसको? वर्णाक्रम पद्धति को भी अपनाया, और कालक्रम पद्धति को भी अपनाया। ठीक है कि नहीं? वर्ण को भी अपनाया, काल को भी अपनाया, वर्गीकरण भी किया था। चलिए अगला प्रश्न, खड़ी बोली में सबसे पहला काव्य सृजन करने वाले हैं, बताओ जल्दी से। खड़ी बोली में सबसे पहले काव्य सर्जन करने वाले हैं, बताइए जल्दी से। 36 का एक, बहुत ही शानदार, अमीर खुसरो। और सबसे पहले उल्लेख जो इन्होंने किया है वो किसमें किया था? खलिक बारी में किया था। किसमें किया था? खलिक बारी में किया था। आइए अगले प्रश्न की ओर अग्रसर होते हैं। अष्टछाप के संपादक थे। इस प्रश्न को थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट पिक कर लेना, क्योंकि यहाँ बहुत सारे लोग जो हैं वो उलझ जाते हैं। कोई बी कहेगा, कोई डी कहेगा, मैं जानता हूँ। बहुत बढ़िया, एक बच्चे के अलावा बाकी सब बिल्कुल सही उत्तर कर रहे हैं। विट्ठलनाथ, याद रखना, बल्लवाचार्य के पुत्र हुए विट्ठलनाथ।
इनके पुत्र हुए गोकुलनाथ। इनके पुत्र कौन हुए? गोकुलनाथ। इन्होंने लिखी, बहुत बढ़िया, इन्होंने लिखी 84 वैष्णवन की वार्ता, इन्होंने लिखी 252 वैष्णवन की वार्ता, 200 वैष्णवन की वार्ता। चलो, कृष्ण गीतावली नामक, बताइए जल्दी से, काव्य ग्रंथ के रचयिता हैं ब्रजभाषा। याद रखना ये किस में लिखी गई है? ब्रजभाषा में लिखी गई है। किसमें लिखी गई है? ब्रजभाषा में लिखी गई है। और इसके राइटर कौन है? तुलसीदास जी हैं। तुलसीदास जी हैं। कौन है? तुलसीदास जी हैं। ए ऑप्शन इज राइट। बहुत ही बढ़िया बेटा। अगला प्रश्न देखिए, काव्य के विशिष्ट तत्व के रूप में ध्वनि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? बताइए, काव्य शास्त्र का प्रश्न आ गया। ध्वनि संप्रदाय के प्रणेता, ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक, ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक, यहाँ ये भामा है, ठीक है। ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो आप सभी क्या बताएंगे? आनंदवर्धन, और आनंदवर्धन बिल्कुल सही है। सी ऑप्शन इज राइट। देखो आया कि नहीं। चलो अगला, उर्मिला किसका प्रबंध काव्य है? वाह, उर्मिला किसका प्रबंध काव्य है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बताओ जल्दी से, उर्मिला किसका है? सीमा द्विवेदी जी बता रही है सी। क्या बात है, सबसे पहला उत्तर आया है सी। बहुत ही बढ़िया। बालकृष्ण शर्मा की है। उपाधि क्या थी इनको? नवीन की दी गई थी। क्या बात है, क्या बात है। भारतेंदु योगीन हिंदी भाषा की मुख्य चारित्रिक विशेषताएं हैं। क्या बात है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। और ऐसे प्रश्न हमें नेट JRF और PGT में देखने को मिलते हैं। चलिए करिए जल्दी। सभी 30 बच्चे एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे, जो भी यहाँ पर मौजूद हैं सभी एक बार लाइक कर देंगे बेटा। व्याकरणिक बहुरूपता, कारक लिंग वचन प्रयोग की अस्थिरता, वाक्य संरचना की शिथिलता, बताइए जल्दी से। क्या बात है, सी ऑप्शन जितने लोग कर रहे हैं बिल्कुल सही है, ठीक है। विशेषताएं क्या थी कि अस्थिरता थी, क्योंकि अगला कौन सा आया था? व्याकरणिक काल आया था। उसके बाद वाक्य रचना की शिथिलता, अर्थात जिसने जैसा मन किया अर्थात भाव प्रकट करने थे वो लिखता चला गया। महावीर प्रसाद द्विवेदी के युग में हिंदी भाषा के मानकीकरण की प्रक्रिया में जो महत्वपूर्ण बदलाव हुए उनमें शामिल हैं संस्कृत, अंग्रेजी व फारसी शब्दों को ग्रहण करना, परसर्ग को संज्ञा से अलग करना, अकारांत विशेषणों को अविकारी मानना। बताइए जल्दी से, डरना नहीं है इस प्रश्न से, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, नेट JRF में आया हुआ है। बताइए जल्दी से। मधु सिंह जी बता रही हैं सी, कुछ लोग बता रहे हैं बी। परसर्ग जानते हैं? कारक, कारक, कारक को संज्ञा से अलग लिखना, जो कि बिल्कुल सही है। उसके बाद अकारांत विशेषणों को अविकारी मानना। अकारांत विशेषण जानते हैं? जैसे तैयार, ठीक है कि नहीं? बहुत ही बढ़िया। डी ऑप्शन बताने वालों यू आर राइट, वेरी गुड। सर पर कठिन तो हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, होने दो, सिंपल पेपर नहीं आएगा, मैं बार बार कह रहा हूँ आप लोगों से। चलो हौसले बुलंद रखो, बस पढ़ते जाओ, जो पढ़ाता जा रहा हूँ। निम्नलिखित में से किस युग में हिंदी के मानकीकरण में कोई आंदोलन नहीं हुआ? क्या बात है, परंतु भाषा का मानक रूप स्पष्ट हुआ। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, अच्छा प्रश्न है। छायावाद में भी हुआ है क्या? छायावाद में ही हुआ है क्या? क्या बात है, क्या बात है, बताइए जल्दी से। 43 प्रश्न का उत्तर। कुछ लोग ए बता रहे हैं, कुछ लोग बी बता रहे हैं। अरे काल से भी देखोगे तो 1936 और 1936 से 43 स्वाभाविक सी बात है, दोनों में हुआ था। सी ऑप्शन। कुछ लोग ए ही बता रहे हैं, बस छायावाद। चलो, आचार्य देवनाथ शर्मा द्वारा प्रतिष्ठित भाषा की परिभाषा में उसकी कौन सी विशेषताएं शामिल की गई हैं? ध्वनि संकेतक, यादृच्छिकता और रूढ़ता। बताओ भैया जल्दी से, इस प्रश्न को अच्छे तरीके से पढ़ना, PGT में आते हैं प्रश्न से। बताइए जल्दी से। आचार्य देवेंद्र नाथ द्वारा प्रतिष्ठित भाषा की परिभाषा।
प्रतिष्ठित भाषा क्या होती है? जो साहित्यिक भाषा होती है, साहित्यिक भाषा होती है। ठीक है, चलो बताइए जल्दी से। ध्वनि संकेतक तो था, रूढ़ता दिखाई देती है, और ये उपयुक्त सभी डी ऑप्शन जितने बता रहे हैं बिल्कुल सही है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। भैया बताओ जल्दी से। भाग्यवती किसका है? परीक्षा गुरु किसका है? जिंदे की लाश किसका है? बताओ जल्दी से। सही है, कौन सा सही है बताओ जल्दी से। भाग्यवती, परीक्षा गुरु किसका है? इनका है। जिंदे की लाश इनका है। भाग्यवती किसका है? शुद्धाराम खिलौरी का है। केवल ए सही है। कुछ लोग सी बताने लगते हैं। चलिए करो, बताओ जल्दी से। उपन्यास का नाम, उपन्यास का प्रकार बताओ जल्दी से। बताएंगे जल्दी से। बी, वेरी गुड। बी बी बी, वेरी गुड। चंद्रकांता का ही तो है। तिलिस्मी है, अरे सरकती लाशें उपदेश प्रदान है। परीक्षा गुरु जासूसी है। बहुत ही बढ़िया, उसको बी बता रहे हैं। बी ऑप्शन होगा इसका। चलिए आगे करो भैया प्रश्न, उत्तर करो जल्दी से। मिलाइए, खूब जोड़ियाँ मिलाई हैं तुमने, इम्पोर्टेंट टिक कर लेना। बताओ, तुम्हें ये सारे उपन्यास पढ़ा दिए हैं ऐप पर। अगर अब भी गलत करके आओगे तो नुकसान किसका है? तुम्हारा ये। चलो बताएंगे जल्दी से बेटा। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। गुप्तचर गोपाल राम का है। तिलिस्मी महल इनका है। और उसके बाद निस्सहार किसका है? राधा कृष्ण जी का है। 100,000 बालकृष्ण। बहुत बढ़िया, बी ऑप्शन। मैंने पता है कहाँ से अंदाजा लगाया था, लास्ट में 3 आ गया, बस यही है। ऐसे ही आपको करना है। चलो, उपन्यासों के निम्नलिखित प्रकारों पर विचार कीजिए। कोरे मनोरंजन प्रधान उपन्यास, सामाजिक उद्देश्य प्रधान उपन्यास, ऐतिहासिक उपन्यास। प्रेमचंद्र पूर्व युग में लिखे गए हैं। गलती मत करना, इंपॉर्टेंट टिक कर लो। पीजीटी वाले जितने बच्चे हैं इंपॉर्टेंट टिक कर लो, इंपॉर्टेंट टिक कर लो, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, लिख लेना पीजीटी 2021। चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड। डी ऑप्शन इज राइट। सभी के सभी हमें देखने को मिले थे। 49वां प्रश्न। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ये है उपन्यास और ये है लेखक। बताओ जल्दी से। वीरमणि, कुछ याद आता है वीरमणि से? बताइए जल्दी से। 49वें प्रश्न का उत्तर करिए। आज मेरा नेट अच्छा नहीं चल रहा, कोई बात नहीं, बताइए जल्दी से। भैया मेरे यहाँ पर यदि देखना जरा, अभी जस्ट बताया है और उत्तर किए जा रहे हो। नृसिंहार किसका है? राधा कृष्ण दास का है। अब मुझे बताना जरा यहाँ पर, क्या इनका ये हो सकता है? क्या इनका ये हो सकता है? तो पहला तो गलत हो गया, तो ए ऑप्शन हमारे लिए क्या हो गया? गलत हो गया। उसके बाद यहाँ पर देखें तो वीरमणि, वीरमणि किसका है? वीरमणि किसका है? वीरमणि मिश्र बंधुओं का है। बस तो केवल 3। ठीक है कि नहीं? समझ लिया करो, मैं भी कुछ बोल रहा हूँ ना। चलो अगला प्रश्न आखिरी है आज की क्लास का, करो। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। उपन्यास हो गई ये और लेखक हो गई ये। करो। नूरजहां, तारा, परीक्षा गुरु। बताओ। बहुत ही शानदार, ए सही है, ए सही है।
क्योंकि परीक्षा गुरु श्रीनिवास का है, तारा इनका है उपन्यास, और नूरजहाँ भक्त साहब का है, गुरु भक्त सिंह का। ठीक है, वेरी गुड। अपने स्कोर एक बार मुझे कमेंट करके बताइए जल्दी से। साथियों, अन्य बैचेस की बात करें तो आज थोड़े से 50 प्रश्न हैं, 20 तारीख तक 50 प्रश्न ही लेके चलेंगे, क्योंकि थोड़ा सा बेटा जहाँ टाइपिंग करवाते हैं वहाँ थोड़ी सी समस्या हो गई है। यूपीपीएससी अपर सबऑर्डिनेट, लोअर पीसीएस, आरओ, वीआरओ, यूपीएसआई, यूपीएससी, पैट, लेखपाल, बीओ और अदर ऑप्शनल कोर्सेज के लिए आप अनअकैडमी पर जुड़ सकते हैं। उसके बाद यदि आप मेरे नाम से अर्थात मेरा कोड देख लीजिए, कुछ लोग कोड पूछते हैं मुझसे, तो कोड बेटा याद रखेंगे सारास्वत 10, सारास्वत 10, सारास्वत 10 आप अप्लाई कर देंगे तो आपको 10% की भारी छूट मिल जाएगी। ठीक है, चलो। उसके बाद सुपर कॉम्बो सब्सक्रिप्शन है आप सभी लोगों की डिमांड पर, यूपीपीएससी एंड यूपीएससी प्लस बीपीएससी 6 महीने का 7,960 रुपये, 12 महीने का 10,620 और 24 महीने का 14,620 रुपये का बैच का खर्चा होगा। ये डिस्काउंट करके है सारस्वत 10। उसके बाद हमारे टेलीग्राम चैनल है बेटा, एक टेलीग्राम चैनल आपको याद रखना है, अनअकैडमी। पहला कौन सा है? अनअकैडमी। और दूसरा कौन सा है? तो दूसरा आप लोग याद रखेंगे हिंदी बाय विनय सर, हिंदी बाय विनय सर, इसको भी जाकर आज ज्वाइन कर लेना। और उसके बाद होता है लेट्स क्रैक यूपी एग्ज़ाम, लेट्स क्रैक यूपी एग्ज़ाम। ठीक है, सेशन आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा, आगे शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे आपसे ऐप पर 11:30 बजे, तब तक अपने घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, राधे राधे।